बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 14 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर, माता पिता के तख्त को जीतना, यह है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं। बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं हैं। हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। यह बात कोई भी नहीं जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था, और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताएं कौन लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो। बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, सत्युग के लिए सिखाते हैं। तुमको बैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी जाना है। यह तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। अब तुम बच्चों को फख्र होना चाहिए कि हमको अब परमपिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं हम परमधाम से आए हैं। पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में जैसे मनुष्य पितर खिलाते हैं, तो वह आत्मा पुराने शरीर में आती है। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे। पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। यह रस्म रिवाज भारत में चलती आती है। यह हुई भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है, वह भावना रखते हैं। पति के नाम रूप को याद करते हैं। आत्मा ही आकर अंगीकार स्वीकार करती है। यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में यह बातें नहीं होती। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, यह भक्ति मार्ग की रस्म है। भावना रखने से अल्पकाल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी दुख नहीं देता। मनुष्य तो न जानने के कारण कह देते, सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे, जो देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है यह हमारे कुल का है, इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूं। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको अभी दुखों से दूर करता हूं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे। सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना
शुरू करेंगे। यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। कौन? ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में शिव बाबा आए। साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रथ क्यों लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे। भाग्यशाली रथ तो ब्रह्मा, यह ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं और ज्ञान गंगा बहाते हैं, जिससे पाप कटते हैं। मनुष्य तो मुझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे। तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो। ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। तुमने फिर मनुष्यों को ब्रह्मा बना रखा है। ऐसे ऐसे कहेंगे। यह तो इन्हों की कल्पना है। देखो, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि परमात्मा का अवतरण बड़ा गुप्त रूप में होता है। और बाइबल के अंदर लोग बोलते हैं कि ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं चोर मिसल आता हूं। जिस प्रकार चोर दबे दबे पांव आता है, ऐसी परमात्मा भी बड़े गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में आते हैं। और जो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भगवान को याद करते हैं, पहले उनको मिलते हैं भगवान, उनका भाग्य बनाते हैं। और उनका जब भाग्य बनता है, जो उन्होंने योग तपस्या साधना करी, व्रत उपवास किए, उसका फल देकर के भगवान जाते हैं। अगर सबको भगवान आते मिल जाए तो फिर श्रेष्ठ कर्म है ना, जो परमात्मा भक्ति मार्ग में भक्तों को मिलते हैं भगवान के रूप में, तब फिर उन्हें भक्ति का फल मिलता है। अगर सभी के सभी परमात्मा को पहचान जाए, पहचानना सभी को है लेकिन थोड़ा टाइम लगना है उसके अंदर में, तो फिर सभी स्वर्ग में आ जाएंगे। फिर वो स्वर्ग के अंदर में भी भीड़ करेंगे, वहां भी पाप कर्म करेंगे। तो परमात्मा ने बताया कि मैं संगम युग पर आता हूँ, बड़ा गुप्त रूप में आता हूँ और भक्ति का फल देने के लिए आता हूँ। जो नियम मर्यादाओं में रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, जो भोग विलास में जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान की नहीं मानते, भगवान की नहीं सुनते, तो फिर भगवान उनकी नहीं सुनता, उनको परम धाम मिलता है, खाली मुक्ति। तो देखो बाबा ने बताया, ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए। अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, यह सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वह तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना, उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए। प्रलय तो कभी होती ही नहीं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते मैं आता ही एक बार हूं पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वह हद के घर की बात होती है, यह है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग भी में भी इतनी मदद करते हैं, मनुष्य तो कर ना सके। कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। कि किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, फिर वह ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए। माना भगवान ने धन दिया, ले लिया, तो फिर क्यों दुख हो रहा है तुम्हारे को। अब बाप कहते हैं और कोई की बातें ना सुनो, सिवाय एक बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पाठ बजा रहे हैं। इस समय भगवान रोल प्ले कर रहे हैं, बाप टीचर और गुरु के रूप में, लेकिन बड़े गुप्त रूप के अंदर में। सदगति दाता ही एक है, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं। अनेक धर्म हैं, सतयुग में था एक धर्म जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, यह है एकज भूल।
परमपिता परमात्मा है निराकार, उनका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा, एक शिव बाबा, बस उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है बाप। कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है, भले मैं इनमें प्रवेश करता हूं। किनमें? ब्रह्मा बाबा में। परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है। दादा माने बड़ा भाई। सिंध में आए ना शिव बाबा, तो बड़े भाई को दादा कहा जाता है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूं। प्रजापिता तो जरूर यहां चाहिए ना, मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। यह है ही कॉलेज है जहां सब पढ़ते हैं, मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। बिल्कुल ही धारणा नहीं होती, तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। बाप क्या करे, सब तो एक समान हो नहीं सकते। यह ईश्वरीय कॉलेज है, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वह धारणा कर टीचर बनते हैं। पढ़ाने लिए हर एक को देखना चाहिए, मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। माता पिता बड़े हैं ना, जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना, बाप ने यह भी रख लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। आदिदेव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते आदिदेव किसको कहा जाता है। वास्तव में आदिदेव और आदिदेवी माता पिता यह बन जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूं, तो उनकी बननी युगल भी हूं, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। देखो बाइबल में एक बात आती है, सुनना ध्यान से। जैसे हम बोलते हैं ना प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती, ऐसे बाइबल में कहते हैं एडम और ईव। मुस्लिम लोग कहते हैं बाबा आदम और माँ हवा। कहते हैं पहले जन्नत से बाबा आदम आए और उनकी पसली से निकली कौन? माँ हवा, एक स्त्री का जन्म हुआ और उससे फिर दोनों ने मिलकर के संतान उत्पन्न हुई। सवेरे शाम संतान उत्पन्न होती थी, एक सवेरे एक शाम को, एक सवेरे एक शाम को। तो ऐसे करते करते दुनिया बनी। अब विचार करें आप जरा, ऐसे कैसे संभव है भाई सवेरे शाम जो है औलादे पैदा हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो बाबा ने क्लियर किया कि वास्तव में जब मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूं, जिसको मुस्लिम लोग आदम और क्रिश्चियन एडम कहते हैं, जब मैं उनके तन में आता हूं, हमारे बोलते हैं ब्रह्मा, जब मैं उनके तन में आता हूं, उनके मुख से जगदम्बा सरस्वती, जिनको मम्मा बोलते हैं, और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए, बच्चे माना क्या वैसे कोख में नहीं, ज्ञान के द्वारा जो जन्म हुआ, मुख वंशावली, जैसे कि आपको ज्ञान मिल रहा है तो जन्म हो रहा है, नहीं परिवर्तन हो रहा है, एक नया जन्म, जिसको अलौकिक जन्म बोलते हैं। शरीर का जन्म ऐसे नहीं हो सकता कि एक सवेरे एक शाम को जन्म देने वाला एक ही, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, अप्राकृतिक बात है ये। लेकिन जो परमात्मा ने ज्ञान दिया कि सब बातों के अंदर आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए होते हैं, है ना, तो ये बात हमें समझनी है। लेकिन दुनिया वाले इस तरीके से लेके चले गए। अब ब्रह्मा के 3-4 मुंह दिखाए, 3-4 तो मुंह नहीं होते किसी के भी। अब 3-4 मुंह वाला तो क्या कहेंगे बताओ? आज भी किसी इंसान के 2 मुंह होते हैं, 3-4 हाथ होते हैं, तो उसको बेचारे को दया की निगाह से देखा जाता है कि बेचारा बोलेंगे उसको। तो ब्रह्मा के जो 4 मुंह दिखाए हैं वो मतलब है जिस तन में भगवान आए, उन्होंने ज्ञान दिया, वो ज्ञान चारों दिशाओं के अंदर फैला, तब वो ब्रह्मा कहलाए। वो उनके हाथ में वेद शास्त्र दिखाया है, कमंडल दिखाया है, कमल का फूल दिखाया है। तो मतलब क्या? वो वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, जैसे हम बच्चों को अभी सार समझाया जा रहा है। एकदम से सारी बात समझ में नहीं आती है मुरली की, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनते चले गए तो रोज बूंद बूंद करके 1 बात 2 बात आपको रोज सीखने को मिलेगी, जिससे आपकी बुद्धि
दिव्य बनती चली जाएगी। तो देखो बाबा ने बताया, सत्व प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे, नंबरवार होते ही हैं। रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हूँ राजाई देने के लिए, पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं, उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े, यहाँ तो फिर पढ़ ना सके, नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बहुतों को आप समान बनाना, यह है ऊंचते ऊंची सेवा। दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है, अपना धंधा ही यह है ठहरा। बाबा हमेशा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। यह तो ड्रामा में नूंद थी, बाकी भगाने आदि की तो कोई बात ही नहीं। भगवान बुरा काम थोड़े ही करेंगे, यह झूठे कलंक। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वह फिर नीचे उतरते जाएंगे। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे, पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है, कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है। वंडर है ना, माना किसी को तो बिल्कुल भी धारणा नहीं, कितना भी ज्ञान सुन ले लेकिन क्या है, उल्टे घड़े की तरह। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहां तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। भगवान उवाच है ना, भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण के शरीर से ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। यह भगवान उवाच बाप कहते हैं पहले ये दिल में आना चाहिए। बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं, बाबा अक्सर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रमों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन ना खुटे, धन देने से धन कम नहीं पड़ेगा। देखो धन की सेवा करेंगे तो धन जो हमारा अनाप शनाप डॉक्टरों के पास जाता है या वकील के पास, पुलिस वालों के पास, या अनाप शनाप के खर्चे आ जाते हैं, तो अब गए धन ईश्वरीय कार्य में धन लगाने से धन की कभी कमी नहीं पड़ती है और ही मन प्रसन्न रहता है। अगर हम तन से सेवा करेंगे तो हमारा तन निरोगी रहेगा, हमारा तन स्वस्थ रहेगा, खुशी में रहेगा। मन से सेवा करेंगे तो मन हल्का रहेगा हमेशा। तो बाबा ने सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर अभी हम करते हैं धन की सेवा तो सतयुग में हमारे को ट्रांसफर होकर कई गुना मिल जाता है। जैसे सुदामे का मिसाल दिया ना, सुदामा उन्होंने थोड़े से चावल दिए मुट्ठी भर जो है और उसके बदले में उनको महल मिल गए। वो अभी की बात है, क्योंकि हम भगवान के मित्र गरीब हो गए, भगवान का हक खा गए। जो हमें धर्म कर्म के कार्य के प्रति लगाना चाहिए था वो हमने क्या किया, बालकपन के अंदर में सुदामा खा गए थे ना, श्री कृष्ण का हक दिखाते हैं खा गए, भाई चने थे उनको और वो चबा गए थे उनको। इसी प्रकार हमें भी संसार में जो मिला है वो धर्म के कार्य के लिए मिला है। हम अपना भी जीवन निर्वाह करें, बच्चों को भी केयर टेकिंग करें, लेकिन कुछ हिस्सा हमें धर्म के मार्ग पर जरूर लगाना चाहिए। बाबा और कहते हैं कि जो तुमने भक्ति मार्ग में किया वो तुमने एक जन्म के लिए किया। अभी देवी राजधानी, सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें हमें 21 जन्म के लिए मिलता है गारंटी के साथ, और हमें अनुभव यहीं से होने लग जाएगा। तो बाबा ने कहा धन दिए धन ना खुटे, बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वह शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं, बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों के दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। मुक्ति जीवन मुक्ति में
ले जाएंगे। यह ज्ञान अमृत है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते हैं तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य रहने बिगर धारणा होगी नहीं। बाप कहते हैं अब पढ़ लो, नहीं तो कलप कलप स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे, अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद कर फिर तो सबको राजा बना दे। अगर बाबा आशीर्वाद करे तो सबको राजा बना दे। बाप कहते हैं यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। अगर विषय विकारों में भोग विलास में खेले कूदते रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, देवी पद नहीं मिलेगा। अगर हम योग साधना करेंगे, पढ़े लिखेंगे, बाबा की श्रीमत को धारण करेंगे तो नवाब हो जाएंगे। वास्तव में इस पढ़ाई से नवाब होते हैं। हमने कहावत तो सुनी थी, वो पढ़ाई करेंगे आप नौकरी मिल जाएगी, आपको बिजनेसमैन बन जाएंगे। आज के बिजनेस में बड़ा घाटा लगा रहता है, टेंशन बड़ी रहती है, कंपटीशन हो गया है। तो बाबा कहते हैं ये है रूहानी कमाई, जो आपको अभी भी सुकून देगी और आगे के लिए मालामाल भी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो, अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। यह बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है। ईश्वर को ही बाप कहा जाता है, तो बाप ही बाप टीचर सतगुरु है। यह सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं। सतगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते हो आए हो, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वह वैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार दिया बाबा ने। पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। दोबारा सुनेंगे, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है, मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, वरदान है। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा, ध्यान से सुनेंगे, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। वरदान का विस्तार, साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है। क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। इसलिए साधनों को इस्तेमाल करते करते साधना कम ना हो। तो साधन मिले ही साधना के लिए हैं, उनमें फंसना नहीं है, अटकना नहीं है। स्लोगन है, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना तो बाप समान शक्तिशाली बनो, तो बाप समान शक्तिशाली बनो। वाणी का सार था, मीठे बच्चे मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतोप्रधान बनाओ। सतोप्रधान बुद्धि वाले ही धारण कर दूसरों को करा सकते हैं। प्रश्न, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर है, माता पिता के तख्त को जीतना। यह है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान
देना है। माना बुद्धि में धारणा, जितनी बुद्धि हमारी स्वच्छ होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, उतनी उतनी ज्ञान की धारणा अच्छी होती जाएगी। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। अच्छा, ओम शांति।